नवरात्रि के 9 दिन और नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 स्वरूप की उपासना होती है। इन दुर्गा माता के 9 स्वरूप का बाहरिक अर्थ और तात्विक अर्थ हम सुन रहे हैं और इसे सुनना, इसे समझना और इसे जीवन में उतारना ही वास्तविक नवरात्रि है। गत सत्र में श्री दुर्गा माता के नवरात्रि के प्रथम दिन में शैलपुत्री की पूजा होती है। उनका स्वरूप, उनका तात्विक स्वरूप, उनकी लीला, उनकी कृपा हम सब ने श्रवण किया। नवरात्रि के दूसरे दिन श्री दुर्गा माता के बहुत सुंदर स्वरूप की उपासना होती है, जिनका नाम है ब्रह्मचारिणी। शैलपुत्री प्रथम स्वरूप शैलपुत्री इसलिए क्योंकि दुर्गा माता का जन्म शैल माने हिमालय के वहां हुआ। और अब दुर्गा माता का ये बहुत सुंदर, खास करके हम जैसे साधक भक्तों के लिए बड़ा श्रवण करने लायक ये दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी। इस दुर्गा माता के दूसरे स्वरूप का प्रणाम कुछ इस प्रकार से किया जाता है। दधाना करपद्भ्यामा अक्षमाला कमंडलो देवी प्रसीदतु मयि, देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिणी उत्तमा। दधाना कर पदभ्याम, अपने दोनों कर पदभ्याम मतलब दोनों कर कमल में दधाना जो धारण कर रखा है। कल आपने सुना ना कि दुर्गा देवी के अन्य स्वरूपों में आप देख सकते हैं लगभग चतुर्भुजा है, सिंह के ऊपर या किसी ना किसी के ऊपर सवार है। लेकिन दुर्गा माता का ये जो दूसरा स्वरूप है ये द्विभुज है। कोई आयुध नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, अरे कोई वाहन भी नहीं, केवल खड़े हैं। और खड़े रहकर कहते हैं ददाना कर पद्भ्याम, अपने दोनों कर कमल में एक हाथ में अक्षमाला, एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडलम, कमंडल धारण करके रखी है। सो ददाना कर पद्भ्याम, अपने दोनों हाथों में, दाएं हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण करके रखा है। ऐसी देवी प्रसीदतु माने मुझ पर प्रसन्न हो। क्या नाम है? ब्रह्मचारिणी उत्तमा, अर्थात ब्रह्मचारिणी से और कोई उत्तम नहीं है। ऐसी परम उत्तम देवी मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे। सो दुर्गा माता का ये दूसरा स्वरूप, ये कौन सा स्वरूप है? आइए हम कुछ देर भागवत और रामायण में आटा मार के आते हैं, क्योंकि ये सब शास्त्रों में ही है। श्रीमद् भागवत जी में चौथे स्कंद में कथा है कि पार्वती का पूर्व जन्म सती के रूप में हुआ और दक्ष प्रजापति, सती के पिता दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया। सती को जब ये पता चला तो अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। आर्यवर्ष की नारी, सती नारी सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। लोक में भी हम देखते ना, चाहे पत्नी अपने पति को कितना भी डांटे, पत्नी अपने पति को कितना भी गाली दे, लेकिन दूसरा गाली नहीं देना चाहिए।
मेरे पति पर मेरा ही अधिकार है और कोई उसे न कुछ बोलना चाहिए न डांटना चाहिए, खुद चाहे कितना भी। सिद्धांत तो यह है, स्वयं को भी नहीं डांटना चाहिए और अन्य को भी नहीं, लेकिन चलो यहां तक तो फॉलो हो रहा है। तो सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, उनके शरीर से योगाग्नि प्रकट हुई और मरते समय भगवान से कहा, सती मरत हरि सन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। प्रभु आपके चरणों में इतनी ही प्रार्थना है कि जन्म जन्मांतर तक मैं शिव जी की पत्नी बनूं। अंतमति सो गति, अब अंत में मरते समय जो विचार जो इच्छा थी उनकी पूर्ण हुई। दूसरा जन्म मां सती का हिमालय के घर पर हुआ। ते ही कारण, कल आपने सुना ना, हिमगिरी गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमालय के वहां पार्वती के रूप में दुर्गा माता सती माता का जन्म हुआ। हिमालय के वहां दुर्गा देवी का जन्म हुआ, ये बात नारद मुनि को पता चली। अब देखो, जिस कथा में नारद की एंट्री होती है वहां कुछ नवा जूनी कहीं होए तो नारद आवे है? रामायण में सीधा लिखा है, नारद समाचार सब पाए। नारद जी को पता चला कि दुर्गा माता हिमालय के वहां जन्म ली है। कौतुक ही गिरी गिरी गेह सिधाए। नारद मुनि गिरी गेह, गिरी माने हिमालय, गेह माने घर, हिमालय के घर पर पधारे हैं आज। शैलराज बड़ आदर किन्हा, हिमालय शैलराज हिमगिरी ने नारद मुनि का बड़ा आदर किया, नारद जी का बहुत सुंदर स्वागत किया। कैसा स्वागत? पद पखारी, नारद जी के चरण धोए, नारद जी को बहुत सुंदर आसन दिया, भोजन कराया, गले में माला डाली, जितना हो सकता था उतना किया। हमारे भारत में पत्थर और पर्वत भी साधु संतों का आदर और स्वागत करते हैं, और कुछ देशों में मनुष्य होकर, आदमी होकर भी साधु संतों का स्वागत नहीं कर सकते। धन्य है हिमालय, पर्वत होकर भी नारद जी का स्वागत किया और बहुत सुंदर नारद जी का स्वागत किया, भोजन कराया, बैठे और नारद जी आराम से आसन पर बैठे थे। तब हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रस्ताव रखा। क्या कहा हिमालय ने? आप सीधे रामायण के वचन सुनिए। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूँ सुता के दोष गुण, कहूँ सुता के दोष गुण, मुनिबर हृदय विचारी। कितना भी बड़ा बाप क्यों न हो, उनको अपनी बेटी की चिंता अवश्य होती है कि मेरी बेटी का विवाह कहाँ होगा। चलो हमारे वहाँ तो सब ठीक है, लेकिन ससुराल में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं होगा, दुखी तो नहीं होगी। इन बातों का स्मरण करके हिमालय ने नारद मुनि को कहा कि नारद मुनि आप त्रिकालज्ञ हो, और बात भी सत्य है। नारद मुनि त्रिकालज्ञ है, तीनों कालों को जानते हैं। किसी भी आदमी के भूत भविष्य वर्तमान को नारद जी जानते हैं। तो बोले प्रभु आप त्रिकालज्ञ हो और सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हो, और सर्वत्र गति तुम्हारी, आपकी गति तो सब जगह पर है। बस आप मेरी बेटी का भविष्य देखिए, मेरी बेटी का आप ज्योतिष देखिए, और कहूँ सुता के दोष गुण, मेरी बेटी के भाग्य में, उनके नसीब में क्या दोष है, क्या गुण है, कृपया करके आप मुझे बताइए।
अब नारद मुनि ने जब पार्वती का हाथ देखा, नारद जी ने कहा कि महाराज वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम ज्योतिषनु એવું जो है, ज्योतिष लोग जो होते हैं ना, उसका एक प्रोग्राम फिक्स होता है। मुझे भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ करना नहीं है। बाकी ज्योतिष तो मैं भी देख लेता हूँ, कुछ चीज तो फिक्स ही होती है। नारद मुनि ने कहा कि बाकी सब ठीक है, लेकिन महाराज एक प्रॉब्लम है। हिमालय ने कहा क्या प्रॉब्लम, कृपया करके बताइए। बोले इनका होने वाला पति जो है वो गड़बड़ है। अब जो चिंता एक बाप को सबसे ज्यादा होती है, वही चिंता नारद मुनि ने सामने रख दी। क्या कहा? अगुण यमान मातु पीतु हीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण अमान मातु पीतु हीना उदासीन सब संशय छीना। महाराज आपके बेटी का होने वाला पति कैसा होगा सुनिए। कैसा होगा? बोले अगुण। आपकी बेटी का होने वाला पति अगुण माने जिसमें कोई गुण नहीं होंगे। दूसरा अमान। आपकी बेटी का होने वाला पति अमान माने मानहीन होगा, गुणहीन, मानहीन। और आपकी बेटी का होने वाला पति मातु पितु हीना, मां बाप बिगर का होगा। उस जमाने में मातु पितु हीना, मां बाप बिना मां बाप का जो पति है ना, ऐसा मिलना दुर्भाग्य माना जाता था। और आज की लड़की तो खोजती है कि बिना माँ बाप वाला लड़का मिल जाए तो काम हो जाए, ससुराल में जाकर सेवा तो नहीं करनी पड़ेगी। आप देखते हो ना, हमारी भारत की बहन बेटियां कितनी बुद्धिमान है कि अच्छा पति प्राप्त करने के लिए शिव जी की पूजा करती है, जया पार्वती व्रत रखती हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती को जो दूल्हा मिला वैसा हमको चाहिए। पार्वती के दूल्हे में क्या विशेषता है? बोले उसके माँ बाप ही नहीं है, मतलब सास ससुर का कोई लोचा ही नहीं है। सास ससुर होंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टॉर्चर होगा और क्या क्या होगा। इसलिए जानबूझकर सोच समझकर शिव जी की पूजा करते हैं आज के जमाने। लेकिन उन दिनों मातु पितु हीना, बिना माँ बाप का पुत्र मिलना ये दुर्भाग्यशाली होता था। तो अगुण अमान मातु पितु हीना, और तुम्हारी बेटी का होने वाला पति उदासीन, माने उदासीन, संसार के मतलब वो संसार के विषय भोगों में उसको ज्यादा आनंद नहीं होगा, ठंडा ठंडा होगा, कोई चकाचांद कुछ नहीं, बस हो उसे कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और सब संशय छीना, लापरवाह। आपकी बेटी का होने वाला पति लापरवाह होगा। हिमालय ने कहा बस इतना? बोले रुको रुको, आगे और भी है। जोगी होगा, आपकी बेटी का होने वाला पति जोगी होगा, जटिल जटाधारी होगा, सलून में जशे ज नहीं, वाળ कपावशे ज नहीं। हाँ कही दઉં છું તમને, आपकी बेटी का ऐसा पति होगा। जोगी, जटिल, अकाम, निष्काम हृदय वाला, जिसके हृदय में कामना ही नहीं होगी, निष्काम हृदय। और नगन। मान लो हिमालय ने पूछा होगा वो कपड़ा कौन सा पहनता होगा, बोले कपड़ा पहनेगा तो पूछो ना, कपड़ा ही नहीं पहनेगा वो।
अमंगल वेश, और आपकी बेटी का होने वाला पति अमंगल वेश, माने अपने शरीर पर भभूति लगाने वाला, शमशान की राख लगाने वाला होगा। अस स्वामी यही कह मिलही परी हस्त असी रेख। महाराज, आपकी बेटी के हाथ में ऐसी रेखा है कि उसको ऐसा ही पति मिलेगा। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी। सुनी मुनि गिरा सत्य जिया जानी। दुख दंपति उमा हर शानी। दुख दंपति उमा हर शानी। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। नारद मुनि की बात को सुनकर, और ये बात सत्य होगी, यह सुनकर दुख दंपति हिमालय और मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। पार्वती के माता पिता के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ। दुख दंपति, दंपति के हृदय में बहुत दुख हुआ। लेकिन उमा पार्वती को क्या हुआ? हर्षानी। माता पिता को दुख हुआ, लेकिन पार्वती के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद हुआ। उसको तो याद था ना कि पूर्व जन्म में मैंने मांगा था मुझे शिव जैसा। लेकिन हिमालय तो बेचारे दोनों हाथ जोड़कर नारद जी के चरणों में गिरते हैं कि बाबा जी, ऐसा पति नहीं चाहिए, ऐसा दामाद, ऐसा जमाई नहीं चाहिए। आप कुछ भी करो, पार्वती के भाग्य में कोई अच्छा पति मिले, हमें कोई अच्छा दामाद मिले, कोई ऐसा रास्ता निकालो। नारद मुनि, आप सबका काम बना देते हो, मेरा भी काम बना दो। नारद जी ने कहा एक प्लान है। बताओ बताओ महाराज, आप जो भी कहोगे हम करेंगे, लेकिन ऐसा पति अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल वेश, ऐसा दामाद नहीं चाहिए। आप जो भी बताओ हम तैयार है। तब नारद मुनि ने कहा, जे जे बर के दोष बखाने, मैंने पार्वती के भाग्य में जो पति है और उस पति में जो जो दोष मैंने बताए हैं, ते सब वो सारे दोष शिव पही अनुमाने, वो सारे दोष शिव जी में है। मतलब तुम्हारी बेटी के भाग्य में जैसा पति मिलना चाहिए, जितना दोष वाला, वो सारे दोष शिव जी में हैं। जो विवाहु शंकर सन होई, यदि तुम्हारी बेटी का विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो दूषण भूषण हो जाए। तो ये जो तुम्हारी बेटी के भाग्य में दोष लिखा है ना, वो दोष आभूषण बन जाएगा। भाग्य की रेखा तो बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ, उसके भाग्य में ये दोष वाला पति लिखा है तो ये दोष शिव जी में है। शिव यदि उसका पति बन जाए तो दोष गुण सम कहां सब कोई। यहां पर एक बहुत बड़ा सिद्धांत प्रकट होता है, ध्यान से सुनिएगा। मानो हिमालय पूछे कि पार्वती के होने वाले पति में दोष है, ओके, और ये सारे दोष शिव जी में भी है, तो शिव पति के रूप में मिल जाएगा तो क्या वो दोष नहीं माना जाएगा? बोले नहीं, शिव जी में ये सारे अवगुण हैं, सारे दोष हैं, लेकिन फिर भी वो दोष नहीं, वो आभूषण माना जाएगा। कारण बहुत बड़ा सिद्धांत है भक्तों। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई।
शिव जी में ये सारे दोष है, लेकिन फिर भी वो दोष नहीं, शिव जी के आभूषण है। कारण समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, जो समर्थ होता है उसे किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। बहुत बड़ा सिद्धांत ये मैं इसलिए वैष्णव समाज में बताने जा रहा हूं कि कई बार हम बड़े बड़े महात्माओं में, बड़े बड़े संतों में, बड़े भक्तों में, वरिष्ठ भक्तों में दोष देखते हैं। वो दोष हमारे लिए दोष हो सकता है, लेकिन वही चीज कोई महान व्यक्ति के लिए दोष नहीं। महान व्यक्ति में दोष होते हुए भी वो महान है। क्यों? क्योंकि वो समर्थ है, और समर्थ में दोष नहीं माना जाता। आपके घर पे मटका होता है जिससे पानी पीते हैं आप, फिल्टर हो, मटका हो या कोई जार हो, उसमें कोई पॉइजन डाल दे, दोष होगा? आपके जार में, आपके ग्लास में पानी है और पानी में कोई एक बूंद जहर पॉइजन का डाल दे, वो पीने से क्या होगा? दोष लगेगा ना, आदमी मरेगा ना। लेकिन वही जहर की बूंद समुद्र में डाल दो और फिर समुद्र का पानी पियो, आप मरोगे? नहीं मरोगे। जहर की बूंद सेम है, लेकिन वो जहर की बूंद पानी के ग्लास में है, दोष लगेगा, आप मरोगे। लेकिन वो समुद्र में डालेंगे, दोष नहीं लगेगा, आदमी मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि समुद्र समर्थ है। जिसकी भक्ति समुद्र जितनी विशाल है, जिसका भाव, प्रेम, भक्ति समुद्र जितनी महान है, ऐसे भक्त में थोड़े बहुत दोष आ भी जाए तो वो दोष नहीं माने जाते। और हमारा क्या है ना, सत्संग करने जाते हैं और ऐसे महान भक्तों में बेचारे, अब उपदेशामृत के अंत में प्रभुपाद जी कितना अच्छा समझाते हैं, रूप गोस्वामी कितनी सुंदर बात करते हैं कि दृष्टे स्वभाव जनिते वपुसश्च दोषेर। कभी भी महात्माओं के अंदर हमें दोष नहीं देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि आकाश में बादल से जब पानी गिरता है और बादल के पानी में जो तत्व है वही तत्व भूमि पे जो है उसमें है, वो पानी पानी होता है। उस दोष को देखकर हमें अपराध नहीं करना चाहिए। समर्थ व्यक्ति को दोष नहीं लगता भक्तों। उदाहरण, मुझे ये बताइए, सांप के ऊपर सोना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना? मतलब सर्प के ऊपर सोना, आपके घर पर एक बहुत बड़ा सर्प दिया जाए कि भाई आज आपको ये सर्प के ऊपर छोड़ो, आपको कहा जाए कि जिस रूम में आप बैठे हो वहां सर्प है, नींद आएगी? लेकिन भगवान विष्णु शांताकारम भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोते हैं। सांप के ऊपर सोना कोई अच्छी बात थोड़ी है, और कोई बहुत बड़ा तीर थोड़ी मारा सांप के ऊपर सोना। लेकिन तीनों लोक के ईश्वर शांताकारम भुजग शयनम, सांप के ऊपर सोते हैं। क्यों? फिर भी भगवान विष्णु को कोई दोष नहीं, क्योंकि भगवान विष्णु समर्थ है। समर्थ को कभी दोष नहीं लगता। इसलिए जो हमसे महान होते हैं उस महान में कभी कभार कोई दोष, कोई अवगुण दिख जाए, फिर भी वो हमसे महान है, क्योंकि वो समर्थ है। जैसे भगवान विष्णु, मैं ये कह रहा था सर्प के ऊपर सोना कोई अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु समर्थ हैं, उनको कोई दोष नहीं है। आप कहोगे हम भी समर्थ हैं, हम भी सांप पर सोएंगे, तो हम समर्थ है, इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है शांताकारम भुजग शयनम। भगवान विष्णु भुजग, सर्प के ऊपर सोए हैं, फिर भी कैसे हैं? शांताकारम, परम शांत। और आप सर्प के ऊपर सोकर शांत होकर दिखा दीजिए। सर्प के ऊपर सोने की बात तो दूर रही, जहां सोए हैं बेड पर वहां कोई कह दे कि यहां हमने सांप देखा था, फिर शांति रहेगी कि नहीं? आप देख लेना।
हम लोग समर्थ नहीं है। दूसरा, जैसे हम लोग कहते हैं कि मल नहीं खाना चाहिए, गोबर नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, लेकिन सूर्य और अग्नि दुनिया का सारा अभक्ष्य खा जाते हैं। सूर्य देवता और अग्नि देवता शव, शमशान की लाश को भी खा जाता है। अभक्ष्य भक्षण करते हैं सूर्य और अग्नि, लेकिन फिर भी रोज सुबह उठकर हम सूर्य भगवान भास्कर की पूजा करते हैं। નો ખાવાનું ખાય છે સૂર્ય અને અગ્નિ, છતાંય હું તમે એની પૂજા કરીએ છીએ. કેમ? કારણ કે સૂર્ય અને અગ્નિ समर्थ है, और जो समर्थ होता है उसे कभी दोष नहीं लगता। ये सिद्धांत है। गटर का पानी यदि स्पर्श हो जाए तो नहाना पड़ता है। भारत में गटर खुली ओपन गटर होती है, पूरे बिल्डिंग का और पूरे शहर का मल मूत्र उस गटर में जाता है, और वो जल यदि स्पर्श हो जाए तो आदमी नहाता है। लेकिन वो गटर का नाला गंगा में गिरता है तो गंगा प्रदूषित नहीं होती, उल्टे वो गटर का जल भी गंगा बन जाता है। क्यों? क्योंकि मां गंगा समर्थ है, और समर्थ को कहूं नहीं दोष गोसाई, समर्थ को कभी दोष नहीं लगता। जितने भी अवगुण बताए वो सारे शिव जी में हैं। बिना माता पिता के उदासीन, जोगी, जटिल, अकाम, मन, अमंगल वेश, सब कुछ सारे दोष शिव जी में, लेकिन फिर भी शिव जी को दोष नहीं, कारण शिव जी समर्थ है। तो यह हिमालयी आपकी बेटी का विवाह यदि शिव जी के साथ हो जाए तो दूषण भूषण हो जाए, भाग्य पलट जाए। बस नारद मुनि इतना बता दीजिए, मेरी बेटी को शिव जैसा वर प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। मुझे नारद की ये बात बहुत अच्छी लगी। आज का ज्योतिषी होता है ना तो क्या कहता है पता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए जाप कर देंगे, आपके लिए यज्ञ कर देंगे, आपके लिए ये कर देंगे, आप डोनेशन दे दीजिए बस। હવે જાપ હું કરું અને ફળ તમને મળે, આ વાતમાં કાંઈ માલ ખરો? थोड़ा बहुत आम थोड़ू घणું अड़े, पण आम બધું तो न जड़े नहीं यार। वो तो जिसको फल चाहिए उसको करना पड़ेगा ना। लेकिन नारद मुनि ने बहुत सुंदर, बहुत क्लियर बात कही, जो जप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, बावीय मेटी सकहि त्रिपुरारी, बावीय मेटी सकहि त्रिपुरारी। हे हिमराज, एक शब्द पकड़िए दूसरी लाइन में, जो तप करे तुम्हारी कुमारी। नारद जी ने कहा मैं तपस्या नहीं करूंगा या तुमको कुछ नहीं करना है, जिसको ये वर चाहिए उसी को ये करना पड़ेगा ना। भजन का ये सिद्धांत है कि एक दूसरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है, बाकी भजन तो स्वतः करना पड़ता है। तो जो तप करे कुमारी तुम्हारी, तुम्हारी कुमारी स्वयं स्वतः तपस्या करे तो भाव्य मेटी, भविष्य बदल जाएगा, भाग्य पलट जाएगा, और त्रिपुरारी शिव जी उसे पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए भक्तों, यदि ईश्वर को प्राप्त करना है, अध्यात्मता में सफलता पानी है, तो मेहनत हमें स्वतः करनी पड़ेगी, अन्यों के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा? अर्जुन, अर्जुन तेरा रथ में चलाऊंगा, तेरे घोड़े को पानी में पिलाऊंगा, अर्जुन तुझे मैं बल प्रदान करूंगा, तुझे मैं गिरने नहीं दूंगा, लेकिन युद्ध तो तुझे ही करना पड़ेगा। तारू बधुं हूं करी देश अर्जुन।
રથ ચલાવીશ, ઘોડાને પાણી પીવડાવીશ, તને બળ આપીશ, તને પડવા નહીં દઉં, પણ મહેનત તો તારે જ કરવી પડશે. भजन तो स्वतः करना पड़ेगा. गुरु कृपा करते हैं, भगवान शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं, सारा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंततः मेहनत तो स्वतः हमें ही करनी पड़ेगी. इस प्रकार नारद जी कहकर चले गए. और अब हिमालय और मैना अपनी 5 साल की बेटी को कैसे कहें कि तू तपस्या कर, है ना. छोटी बेटी को, बच्चों को कौन तपस्या करवाता है? तपस्या हम जैसों को करनी होती, बच्चों से तपस्या कौन करवाएगा? बच्चे और बूढ़ों के लिए तपस्या नहीं है. आप लोग करते हो तो छोड़ देना, नहीं तो जल्दी मर जाओगे, भजन नहीं कर पाओगे. ऐसा लिखा है कि 5 साल के छोटे बच्चे को तपस्या नहीं करानी चाहिए और 70-80 साल के बाद बूढ़ों को ज़्यादा तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन दोनों को शरीर का ध्यान रखना होता है. एक चढ़ता पानी है હોય, બીજો વળતા પાણી હોય, तो તમે तपस्या करो એમાં. तो ये बेटी को कैसे माँ बाप कहें कि तुम तपस्या करो? लेकिन पार्वती समझदार थी, 5 साल की हुई. एक दिन सफेद वस्त्र धारण करके अपने माता पिता के पास आई और कहा, बाबा मैं तपस्या करना चाहती हूँ, माताजी आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं तपस्या करने जाऊं. वह एक वस्त्र, सफेद वस्त्र धारण करके छोटी सी पार्वती अपने घर से हिमराज की कन्या तपस्या करने जा रही है. लेकिन आज पूरा नगर पार्वती को विदा करने मार्ग पर आ गया. पूरे नगर की आंखों में आंसू है कि इतनी छोटी कन्या इतनी बड़ी तपस्या करने जा रही है. पूरा गांव, पूरा नगर रो रहा था. वेदशिरा ऋषि आए, पार्वती की महिमा बताए कि ये कोई साधारण कन्या नहीं, साक्षात जगदम्बा है, ये दुर्गा है. सबको शांत किया और छोटी सी पार्वती तपस्या करने के लिए वन में पहुंचती हैं. घोर तपस्या प्रारंभ की. यह कठिन तपस्या करने के कारण पार्वती का नाम हुआ तपस्चारिणी. नोट, तपस्या करने के कारण इनका नाम हुआ तपस्चारिणी. और साथ ही साथ यह घोर तपस्या करने से और एक नाम हुआ ब्रह्मचारिणी, जिसकी कथा हम लोग सुन रहे हैं. 1000 वर्ष तक इस छोटी सी कन्या ने केवल फल और फूल खाकर बिताए. 1000 वर्ष फल फूल खाए. फिर 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर उन्होंने निर्वाह किया. घोर वर्षा, धूप, ठंड सहन करते हुए 3000 वर्ष बीत गए. और फिर तो केवल पेड़ के सूखे पत्ते खाकर अपना जीवन बिताने लगी. ऐसा कहते हैं पेड़ के सूखे पत्ते खाने के कारण इनका नाम हुआ अपर्णा. ऋषि मुनि उनकी परीक्षा लेने आए, उनके मन को डिगाने आए, लेकिन मन नहीं डिगा, अपने तपस्या में खड़ी रही. और फिर अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि बस पार्वती, तुम्हारी तपस्या परिपूर्ण हुई, तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण होगी, शिव जी के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न होगा. अब देखिए, दुर्गा देवी का हिमालय के घर पर जन्म हुआ तो वहां पर उनका नाम बना शैलपुत्री. ओके. और वही दुर्गा जब 5 साल की हुई और तपस्या करने गई तो ये तपस्या करने वाला जो स्वरूप है इसका नाम हुआ ब्रह्मचारिणी. नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है. यह है ब्रह्मचारिणी का स्वरूप. ये जो पूरी कथा हमने सुनी रामायण और भागवत की, इसको दुर्गा देवी का नवरात्रि में दूसरे दिन इनकी उपासना होती है. दुर्गा माता का दूसरा स्वरूप माना जाता है ब्रह्मचारिणी. सफेद वस्त्र धारण करती हैं, बिल्कुल सात्विक स्वरूप है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन है, सुंदर तपस्या है और भजन करती हैं.
अब ब्रह्मचारिणी माता की महिमा सुनिए भक्तों, अद्भुत महिमा है इनकी। ब्रह्मचारिणी माता जो है, ब्रह्मचारिणी देवी सर्वभूतेषु साधु संग कीर्तन रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ब्रह्मचारिणी देवी का तात्विक स्वरूप क्या है? अब तक हमने जो भी सुना ये बाहरिक स्वरूप है भक्तों। हम वैष्णवों के लिए, हम डिवोटी के लिए वास्तविक नवरात्रि क्या है, इनका तात्विक अर्थ, तात्विक स्वरूप समझना। और दुर्गा देवी का ये दूसरा स्वरूप, नवरात्रि के दूसरे दिन जिसकी उपासना होती है, ये ब्रह्मचारिणी माता का तात्विक स्वरूप है साधु संग। ब्रह्मचारिणी माता माने कौन? साधु संग। कैसे? ये ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी बनी क्यों? क्योंकि साधु संगति करके। कौन साधु? बोले नारद मुनि। आपने कथा सुनी ना, नारद मुनि इनके घर पर आए, नारद मुनि की सेवा पूजा हुई, नारद मुनि के मुख से कथा सुनी, तो इन्होंने नारद जी की संगति की, इसलिए ये साधु संघ को प्रतिपादित करती है। और ऐसा इतना ही नहीं, साधु संघ का अर्थ होता है जिस साधु की हम संगति करते हैं उनके जैसा अपने आप को बना लेना। साधु संग करते हो लेकिन साधु का रंग न चढ़े। આપણે ત્યાં આપણે કહીએ ને, જેવો સંગ એવો रंग, जैसा संग करते हैं ऐसा रंग होता है। यदि आप साधु संगति करते हो तो साधु का रंग भी चढ़ना चाहिए। साधु का रंग, वो साधु का भजन भाव भक्ति वैराग्य तप जप हमारे जीवन में नहीं आया तो साधु संग काहे का? वास्तविक साधु संग किया माता ब्रह्मचारिणी ने। नारद जी ब्रह्मचारी है, और वैसे स्त्रियां ब्रह्मचारी रहती नहीं है, स्त्रियों के लिए विधि विधान नहीं है, लेकिन नारद मुनि की संगति से इन्होंने प्रेरणा ली भजन करने की और तपस्या करने के लिए वन में चली गई। और दूसरा, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और रूप गोस्वामी के द्वारा दर्शित प्रेम मार्ग के प्राप्ति में दूसरा सोपान, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा और प्रेम प्राप्ति में दूसरा सोपान है साधु संग। तो कुल मिलाकर ये सारे सेटिंग जो है, मतलब ये सारे तत्व ब्रह्मचारिणी माता के इस साधु संग को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए भक्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन साधु संग की महिमा है। नवरात्रि व्रत रखना चाहते हो तो नवरात्रि के दूसरे दिन साधु संग करना चाहिए, या फिर ब्रह्मचारिणी माता के चरणों में निवेदन प्रणाम करना चाहिए कि आप कृपा करो कि हमें साधुओं की संगति हो और साधुओं की संगति में हम आत्मा का उद्धार कर सके। हमारे वहां तो कहा ना, साधु संग सर्व शास्त्र कोई। सभी शास्त्र एक स्वर से कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा भी यदि साधु संग कर लो तो सारी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी से कहा कि इस ब्रह्मांड में अनंत जीव भ्रमण करते हैं, गाय बैल गधे कुत्ते कितने, लेकिन ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में कोई भाग्यशाली जीव होता है और उस भाग्यशाली जीव को गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति प्राप्त होती है। वो भाग्यशाली जीव कौन? महाप्रभु कहते हैं वो भाग्यशाली जीव जिसको साधु संग मिला है, जो साधुओं की संगति करता है। वक्त आज हम और आप ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुन रहे हैं, तो ब्रह्मचारिणी माता की वास्तविक पूजा उपासना होगी साधु संगति करके, क्योंकि साधु संग ये इनका तात्विक स्वरूप है। ये ब्रह्मचारिणी स्वरूप जो है वो साधु संग का स्वरूप है, नारद जी के संग का स्वरूप। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। राम और कृष्ण की भक्ति का जन्म, हैप्पी बर्थडे कहां से होता है? साधु संगति से। हम और आप जब तक साधु संग नहीं करेंगे
तब तक भक्ति का उदय नहीं होता। साधु संगति से ही भक्ति का उदय होता है, भक्ति में टिके रह सकते हैं और भक्ति में प्रोग्रेस हो सकता है। तीनों अवस्था में साधु संग की बड़ी महिमा है, शुरुआत में, मध्यम और अंत में। और साधु संग में इतना आनंद है, इतना आनंद है। एक बात कहे, जो आनंद साधुओं की संगति में है ना, वो आनंद भगवान के साथ भी नहीं है। भले है खोटू लागू है तो भले लागे, कृष्ण को यदि बुरा लगना है तो भले लगे, लेकिन दिल की बात आपको कहता हूं कि वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो आनंद यहां पर है वो मुक्ति के मंदिर में भी नहीं है। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमेन सरोज सुधारस में जो ललाम लता अभिराम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहां, जितना छवि सुंदर श्याम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण भक्त के साथ में है। हरि भक्तों के साथ सत्संग में जितना सुख है, उतना सुख और कहीं नहीं है। आप कहोगे प्रमाण, प्रमाण के बिना यहाँ कुछ होता ही नहीं है, અને એટલે તમે બધા આવો છો, મને ખબર છે। બાકી તમે કંઈ ઓછા નથી। આમ અમારે ત્યાં એવું કે ઓછા લાકડે બળે એવા નથી। તમને અહીંયા કંઈક પ્રમાણ મળે છે, શ્લોકો મળે, કંઈક ભાવ રસ મળે। जो आनंद सत्संग में है वो भगवान के दरबार में नहीं है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। राम जी ने वैकुंठ से पार्षदों को भेजा, जाओ कबीर बहुत प्रवचन भजन करता है, उसको वैकुंठ लेकर आओ। पार्षदों को देखकर कबीरदास जी रोने लगे, बोले आप रोते क्यों, हम आपको वैकुंठ ले जाने आए हैं। कबीरदास जी कहते हैं राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोई। क्यों? क्योंकि जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ में नहीं होए। अरे जो सत्संग में सुख मिल रहा है वो वैकुंठ में कहाँ है? वैकुंठ में तो हम शंख चक्र गदा पद्म में लઈને ઊભું રહેવાનું। आप लोग वैकुंठ जाओगे ना तो मैं आपको बता देता हूँ, आप चतुर्भुज हो जाओगे। आपके 2 भुजा नहीं 4 भुजा हो जाएगी। और फिर एक हाथ में गदा होगी, एक हाथ में कमल होगा, एक हाथ में सुदर्शन चक्र होगा, है? और एक हाथ में शंख होगा। फिर ऐसे आप 2 भुजा तो ऐसे हैं, और 2 लग जाएगी, અને પછી તમારે આમ જ ઊભા રહેવાનું। હવે આમ ઊભા ઊભા થાકી ન જાય માણસ। એની કરતાં અહીંયા આપણે કથામાં કેટલો આનંદ આવે, તમારે જેમ બેસો એમ બેસો, ખાવું એમ ખાઓ, શું એમ શું। और आनंद ही आनंद भगवान की प्राप्ति। जो सुख सत्संग में वैकुंठ में नहीं हो। नहीं तो मुझे आप बताइए कि ध्रुव महाराज कोई दूध का दूल्हा हुआ नहीं था, उसके हृदय में कामना थी। जो कामना हमको आपको होती है, कोई अच्छा प्लाट मिल जाए, कोई बिजनेस हो जाए, थोड़ा बैंक बैलेंस हो जाए। हम ध्रुव महाराज ने એવું જ હતું, એ કहीं મોટા મોટા ઉપાડે નહોતા ગયા। ध्रुव महाराज को लैंड चाहिए था कि मेरे बाप से भी बड़ा राज्य दिखा दूंगा। और कितना मेहनत किया वो लड़का, 5 साल का बालक, बिना खाए पिए, कितना श्रम, कितनी मेहनत। और इतनी मेहनत करके जब भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा ध्रुव तुम्हें जो चाहिए मांग लो, तो मांग लेना चाहिए। लेकिन जब अनुभव किया उस बालक ने, उस आदमी ने, तो ध्रुव ने क्या कहा, क्वाचन विचिन्वन अपि दिव्य रत्नम स्वामी कृतार्थोमि वरम न यांचे। मैं तो अब तक सोचता था कि मुझे पैसे, संपत्ति, धन आदि मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, आनंद हो जाएगा। लेकिन वो तो सब कांच का टुकड़ा निकला, मुझे तो हीरा मिल गया। तो भगवान अपना कॉलर टाइट करने लगे। ध्रुव मेरा वखाण कर रहा है, मतलब मुझे हीरा बोल रहा है और वो लैंड सबको कांच का टुकड़ा बोल रहा है। तो ध्रुव तू खुश है ना, और तुझे कुछ चाहिए? मैं मिल गया। ध्रुव ने कहा आप नहीं चाहिए। तो बोले क्या? तब ध्रुव महाराज कहते हैं भक्ति मुहु प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता
ममलाशयाना ये नांजसो उलबणम व्यसनम भवाब्धिम नेष्ये भवत गुण कथा मृतपानमतः। भगवान ने कहा ध्रुव मैं मिल गया तो तुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले आप नहीं, मुझे आपसे एक चीज चाहिए। बोले क्या? बोले आपके हरि भक्तों के बीच में बैठकर मैं आपकी कथा सुनता रहूं, ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। આમ ભગવાન સામે ઊભો છે, તમે વિચાર તો કરો, હું તમે જે ભગવાન માટે રાત દિવસ મહેનત કરીએ वो भगवान सामने खड़े हैं। और ध्रुव कहते कि मुझे आप अपने साथ लेकर जाओ, अपने गोद में बिठा दो। भगवान रेडी थे, लेकिन ध्रुव ने क्या कहा? आप नहीं, आपके डिवोटी के संग में भवत आपके गुण कथा अमृत पान मत, आपकी गुण कथा सुनता रहूं, ये मुझे बताइए। जब भगवान आए और गजेंद्र को कहा कि गजेंद्र तुझे भाई क्या चाहिए, तू बहुत मेहनत किया, तो गजेंद्र ने भी यही कहा गायंत आनंद समुद्र मगना, बस आपका गुणगान गाते हुए भक्तों के साथ बैठना चाहता हूं। 9 कन्या का विवाह किया, हजारों वर्षों तक अपने पति की सेवा की। कौन? माता देवहूति। और अपने पति की सेवा, मनु महाराज की कन्या होकर झोंपड़ी में विवाह, कितना सैक्रिफाइस और बहुत बहुत करके भगवान प्रसन्न हुए और भगवान देवहूति के पुत्र बनकर आए, भगवान कपिल देव। आप सब जानते हैं। हो गया ना, अब तो केस कंप्लीट, केस क्लोज हो गया कि भजन किया, मेहनत की, सैक्रिफाइस, तपस्या, और भगवान बेटा बनकर आ गए, तो केस क्लोज। फिर एक बार माता देवहूति ने भगवान से पूछा कि प्रभु अब तो आप मेरे पुत्र बन गए सब, अब मेरे लिए कुछ करने लायक बाकी है? तब भगवान ने कहा एक चीज बाकी है। बोले क्या? बोले सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति रित्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादा अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमिष्यति। भगवान मिलने के बाद भी एक चीज बाकी रह जाती है, और वो है सत्संग। क्यों? क्योंकि भगवान के मिलने में जो सुख नहीं है, वो सुख सत्संग में है।